विधानसभा 2022 चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सियासी दल के नेता अपने अपने बड़े वादों को लेकर जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है इसको लेकर पब्लिक न्यूज़ ग्राउंड पर उतरकर सीधे जनता से बात करेगा। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशुल गौरव सिंह। क्या नाम है आपका? अंशुल गौरव सिंह। चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे? देखिए, सब जनता जानती है कि चुनावी मुद्दे क्या हैं और हर साल चुनावी मुद्दे आते हैं, उन पर कितना क्रियान्वयन होता है ये आप लोगों के भली भांति पता है। अब की बार भी पेट्रोल, गैस, डीजल, गन्ने का पेमेंट और ऑनलाइन शिक्षा जो अब की लॉकडाउन में देखी गई थी, ऑनलाइन शिक्षा में लोगों ने कह दिया कि साहब ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और हमें फीस देनी चाहिए। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल वालों ने यही दबाव बनाया और सरकार ने भी उसमें हाँ मिलाई। क्या उससे पहले सरकार ने ये बात जहमत उठाई कि जिन परिवारों के घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उन घर के लोगों को, बच्चों को शिक्षा कैसे मिल रही है, महंगा डाटा कैसे प्रोवाइड होगा? आपने उनकी तो प्रॉब्लम सुनी और आम जनता, आम अभिभावकों की प्रॉब्लम नहीं सुनी। ये सारी चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत मुद्दे जिस पे बीजेपी सरकार फुल उसमें बहुमत में आई थी और उन बेसिक मुद्दों को भूलकर धार्मिक मुद्दों पर ले जाकर हम लोगों को वहाँ टेक दिया। आज भी वो मुद्दे वहीं के वहीं हैं जो बेसिक ज़रूरतें हैं और उन्हीं मुद्दों पर अगली सरकार जो भी आएगी उन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी, चुनाव जीतेगी। हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा रामू पांडे नाम है। क्या क्या रहेंगे चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों की जो यूपी में कमर तोड़ दी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। वहाँ के कृषि प्रधान देश में देश के जो ऊर्जादाता हैं, अन्नदाता हैं, आज वो रोड पर बैठे हैं। केवल 2014 से हुआ है और महंगाई तो बिल्कुल चरम पे पहुँच गई है। यहाँ पे जो योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं आम जनता को तो समझ में आती नहीं है। एक बार स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी योजनाएं बनती हैं जो जनता की समझ से अलग हैं। उन्हें केवल बहकाया जाता है, भरमाया जाता है, जिससे वो समझ ना सके। आज स्थिति देखो, पहले जो गन्ने का पेमेंट होता था 5 महीने मिलता था, तो हमने सोचा नई सरकार आ रही डबल इंजन की, जो 14 दिन में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा, तो हमने कहा नहीं, ये सरकार गलत है। नई सरकार आई 14 दिन में दे रही, आज वो 14 महीने में दे रही है। हमारे यहाँ जितना पूरनपुर का चीनी मिल, पीलीभीत में सब बकाया पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का 2012 के चुनाव में मैं जाना चाहता हूँ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैंने देखा यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर जब समाजवादी पार्टी का काफिला निकला था तो किसी के ठेले पर अमरूद उठा लिए, किसी के ठेले से संतरे उठा लिए। ठेले वाले अपना सर पकड़े बैठे हुए थे। मुख्तियार अंसारी जैसे नेता, बाहुबली नेता, जो जिनके सामने प्रशासन नतमस्तक होता था, आज उनकी स्थिति जेल में बद से बदतर योगी जी ने कर रखी है। लोगों को 2.5 लाख रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लोगों के घरों पर सिलेंडर पहुंचाने का काम, इतनी योजनाएं चलाई हैं। गांवों में सखी समूह बनाए हैं। महिलाओं को आपके बहुत सारी योजनाओं से लगातार जोड़ा जा रहा है। योगी जी के कार्यकाल में पूरी जनता हर तरफ खुश है। कोई किसान परेशान नहीं है। सबका पेमेंट समय से हो रहा है। लगातार इन क्रियाओं पर काम चल रहा है और आगामी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हम 300 से फिर प्लस करने जा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ एक कैंडिडेट और भी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मेरे विपक्षी महोदय कह रहे थे कि सरकार महंगाई है, ये है, वो है। महंगाई कहाँ पे है? केंद्र मतलब कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं वहाँ पे डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर है और हमारे यहाँ जो भाजपा शासित प्रदेश हैं यहाँ पे कितना है? 95 रुपये इतना है सब कुछ। और क्या मतलब गल्ला मिल रहा था, सरकार ने हमारा मार्च तक फ्री कर दिया है। इतना मतलब प्रदेश और हमारे केंद्र सरकार के इतना लोग कर रहे हैं, फिर भी जनता असंतुष्ट है। फिर भी मतलब क्या करना चाहिए इसके लिए? मतलब मोदी सरकार, योगी सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है और मतलब कई योजनाएं हैं जो अभी लागू करी हैं। नहीं, मैं मतलब हाईवे, सुल्तानपुर एक्सप्रेस हाईवे, कई योजनाएं इतने हैं जो मतलब अधूरे पड़े प्रोजेक्ट जो मतलब अगले सरकार द्वारा छूटे गए। अटल योजना जो कश्मीर में कल परसों माननीय मोदी जी ने वहाँ उत्तराखंड में 18,000 करोड़ का परियोजना मतलब प्रोजेक्ट का लॉन्च किया।
तो मतलब विकास कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ मतलब अब उत्तराखंड से बेहतर सड़कें हमारे प्रदेश में हैं। उस समय पहले हम लोग कांग्रेस सरकार थी उत्तराखंड में, वहाँ जाते थे हम लोग, उनकी बड़ाई करते थे। आज जब उत्तराखंड वाले हमारे यहाँ आते हैं वो कहते हैं प्रदेश में बहुत बढ़िया सरकार है। तो योगी सरकार काम दमदार, सोच ईमानदार, फिर एक बार भाजपा सरकार।